Hello students, we are studying about the chemical properties of alcohol. In previous lecture, I told two reactions of alcohol with hydrogen halide, in which we found that when alcohol react hydrogen halides, then alkyl halide produce. And in second reaction, I told that dehydration of alcohol. In dehydration of alcohol, alkenes are produced. So टुडेज टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड्स। यानी कि आज का हमारा ये टॉपिक है कि अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड या SOCl2 से रिएक्शन और इसमें क्या बनता है। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो करेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड बनता है और जो ये रिएक्शन होती है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक, और ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। all alcohols on reaction with SOCl2 में thionyl chloride to form corresponding alkyl halide corresponding alkyl halide। ठीक, और हमने बताया कि जो ये रिएक्शन होती है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सो लिखिए इसमें दिस रिएक्शन follow SN1 mechanism। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को यह फॉलो करता है। ठीक, चलिए अब हम एक एग्जांपल दिखाते हैं कैसे बनता है और उसकी मैकेनिज्म। ठीक ना, एग्जांपल जैसे कि क्या है, कोई जनरल अल्कोहल ले गया जैसे ROH। हमने क्या बताया, जब अल्कोहल SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है थायोनिल क्लोराइड से, तो करेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड मतलब जितने कार्बन का एल्किल रहेगा और यहां से एल्किल ग्रुप आ जाएगा और यहां से क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड RCl। ठीक, और साथ ही साथ क्या बनेगा SO2 गैस, साथ ही साथ HCl। ठीक, ये क्या है अल्कोहल, ये क्या है थायोनिल क्लोराइड। ठीक, और ये एल्किल हैलाइड जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है। साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का एक नाम और दिया जाता है स्पिरिट ऑफ साल्ट, जानते रहिएगा फॉर योर नॉलेज। देखिए अब हम सीखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है ना। ठीक, जो इसकी मैकेनिज्म होती है देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था,
ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक, रिएक्शन इसकी मैकेनिज्म जैसे क्या है, ये अल्कोहल लिया गया है ROH, आपको पता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और उसी तरह क्या लिया गया, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ठीक, होता क्या है कि फिर बांडों की ब्रेकिंग में आप देखिए मोस्ट पोलर बांड ये हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहां से H+ आयन निकलेगा और RO नेगेटिव। इस तरह से यानी कि जब हेटेरोलिटिक बांड फिजन होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिवली चार्ज, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक, उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर में, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में यहाँ आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिवली और इस सल्फर पे पॉजिटिवली। ठीक, देखिए इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड का एनायन, यानी कि RO नेगेटिव चार्ज। RO नेगेटिव ऐसे सेंटर पे अटैक करेगा, ऐसे एटम पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ सल्फर पे कम है कि नहीं, ठीक, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये लेके निगेटिव हो गया और इन सब पे लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन आके सल्फर पे अटैक करेगा। ठीक, सल्फर पे अटैक करेगा तो एक प्रकार का एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। और एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा, एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे क्या RO सल्फर, ठीक, RO सल्फर। फिर उसके बाद ये जब हेटेरोलिटिक फिजन हुआ होगा तो इस पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, यानी कि O नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल जब बॉन्डों की ब्रेकिंग होगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इस तरह से कोई है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। जब इस पे नेगेटिवली चार्ज हुआ तो ये और सिंगल बॉन्डेड। ठीक, अब देखिए होगा क्या, और ऑलरेडी इससे 2 क्लोरीन ऐड हैं पहले से ही, और जो ये कंपाउंड बना ये होता है अनस्टेबल। ये कंपाउंड कैसा होता है, अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ अदर दूसरे मॉलिक्यूल में रिलीज कर, होता क्या है, इस सल्फर और क्लोरीन का हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, यहां से क्लोराइड आयन निकलेगा और यहां से क्या निकला था, H+ आयन, यहां से H+ आयन निकला था, यहां से अल्कोहल सा। ठीक, जो कि एसिडिक नेचर शो करता है अल्कोहल H+ आयन डोनेट करने के कारण, तो यहां से H+ आयन निकला था। अब जब यहां से होगा तो क्लोराइड आयन निकलेगा, क्लोराइड आयन। ठीक, जो आपस में मिलके HCl बना लेंगे, आपस में रिलीज होके HCl बना देंगे, इसी में लिख देते हैं हम ना, आपस में रिलीज होके HCl बनाएंगे। ठीक, जैसे यहां से निकला था क्लोराइड और ये आपस में क्या बना लेंगे, HCl, जो कि एक प्रोडक्ट आपका बाई प्रोडक्ट निकल गया। ठीक, अब देखो होगा क्या, अपने आप को ये स्टेबलाइज करने की कोशिश करें, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो होगा क्या, RO सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां क्लोरीन। ठीक, अब होगा कि ये मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंजमेंट करके एल्किल का हैलाइड और SO2 गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा। यानी कि क्या होगा कि ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन सल्फर के बीच में आके डबल बॉन्डेड हो जाएंगे और ये क्लोरीन जाके इस हैलाइड यानी कि एल्किल ग्रुप से जुड़ के एल्किल का हैलाइड बना लेगा। यानी कि अगला प्रोडक्ट आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, क्या निकलेगा, SO2 बाई प्रोडक्ट निकलेगा यहां से। ठीक, देखो SO2 बाई प्रोडक्ट, ये एक सल्फर एक ऑक्सीजन, यानी कि एक सल्फर 2 ऑक्सीजन, एक यहां, तो बन जाएगा क्या, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। ये बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आपका एल्किल का हैलाइड RCl, इसे क्या कहेंगे, एल्किल। यहां पर हैलाइड की जगह क्लोराइड है तो क्या कहेंगे, एल्किल क्लोराइड। ठीक, एल्किल का क्लोराइड जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है। तो ओवरऑल ये मैकेनिज्म थी किसका,
रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विथ एल्कोहल। हमने क्या बताया कि जितने कार्बन के एल्किल अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल में एल्किल ग्रुप, उतने ही कार्बन का एल्किल हैलाइड मिलेगा और ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। अब होता क्या है कि देखो यहां से H+ निकलेगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिफिजन होगा, आपस में ये न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे इसमें, तो ये प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट होगा जो कि अनस्टेबल होगा। इससे अपने आप को स्टेबलाइज करने के क्लोराइड निकलेगा। ये क्लोराइड इस H से प्रोटॉन से आपस में HCl के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक, फिर बचेगा जो, यानी कि फिर बचा क्या, ROSOCl। तो फिर क्या होगा कि ये एल्किल ऑक्सीजन के बॉन्ड आपस में शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ये क्लोराइड मेटल यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्लोराइड एटम शिफ्ट कहां होगा, एल्किल के पास। इस तरह से एल्किल का क्लोराइड बन जाएगा और सल्फर का डाइऑक्साइड, जो कि एल्किल क्लोराइड आपका मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक, चलिए एक एग्जांपल हम और कुछ सिखाते हैं आपको, जिससे ये रिएक्शन आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल कह दिया गया, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल मतलब CH3CH2OH। कहा गया जब एथिल अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 से, तो सीधे सीधे आप प्रोडक्ट क्या बनेगा, जितने कार्बन का एल्किल में, अल्कोहल में एल्किल ग्रुप रहेगा, उतने कार्बन का क्या बनेगा, एल्किल का हैलाइड। तो मतलब यहाँ की 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड, 2 कार्बन के एल्किल हैलाइड को क्या कहते हैं, एथिल, और यहाँ हैलाइड में क्लोरीन है तो क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड। तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3CH2Cl, और क्या निकलेगा, SO2, साथ ही साथ क्या निकलेगा, HCl। ठीक, तो इस तरह से क्या निकलेगा, C2H5Cl और SO2, साथ ही साथ HCl गैस। ठीक, तो ये प्रोडक्ट बना। अब इसकी हमें मैकेनिज्म सीखना है। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इसकी मैकेनिज्म, ठीक, होता क्या है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर, स्लाइटली एसिडिक नेचर शो करता है, क्योंकि इसमें H+ आयन देने की टेंडेंसी होती है। अभी हम आपको आगे के केमिकल प्रॉपर्टी में बताएंगे। तो पहले यहां जानिए कि इसमें H+ देता है तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मैकेनिज्म इसकी इस तरह CH3CH2OH ये है, और थायोनिल क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक, ये क्या है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ये क्या है, एथिल अल्कोहल। ये क्या है, एथिल अल्कोहल है ना, एथिल अल्कोहल। ठीक, और ये क्या बनेगा यहां पे, एथिल का क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक, एथिल क्लोराइड ये बनेगा। अब देखो होता क्या है कि फिर उसी तरह बांडों की ब्रेकिंग, इसमें हेटेरोलिटिक फिजन होगा तो मोर नेगेटिव, आप बांडों का फिजन फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। बांडों का फिजन 2 होता है, एक होमोलिटिक एक हेटेरोलिटिक ना। होमोलिटिक में क्या होता था, फ्री रेडिकल बनते थे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को एक एक अपने शेयर इलेक्ट्रॉनों को ले लेते, जिसे हाफ हेडेड एरो से दिखाते थे। ठीक, हाफ हेडेड एरो, जैसे मान लीजिए कोई एटम है ये और ये बीच, इनके बीच देखो जब एलिमेंट अलग अलग होते हैं तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होता है। तो इसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को, या तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या है, मीना, और मान लीजिए ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लीना। मान लीजिए ये ए लीना है, बी मीना है, मतलब बीटा बी वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए वाला लेस। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को कर्व एरो से दिखाते हैं जो एलिमेंट की तरफ मूव करता है, और मूव किधर करता है, जो
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इससे आयंस बनते हैं। जब इस पर बॉन्ड की ब्रेकिंग हो तो क्या बनेगा, ए पॉजिटिव बनेगा और बी नेगेटिव। ठीक, ये तो हेटेरोलिटिक फिजन था। ये कौन सा फिजन था, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन था, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। उसी तरह अगर होमोलिसिस, और होमोलिसिस उन एलिमेंटों में होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, जैसे मान लीजिए सेम टाइप के एलिमेंट हैं, तो इसमें क्या होगा, जब होमोलिटिक होगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को जो जिसका इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, इससे हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक, ये कौन सा टाइप का था, होमोलिटिक। ठीक, तो ये बॉन्ड का फ्यूजन। उसी तरह अब देखो यहाँ बॉन्ड का फ्यूजन होगा, तीन दोनों एटम में, बताइए यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कि ऑक्सीजन मीना है, हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, लीना। तो बॉन्डों का फ्यूजन किस तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक, अगर इस तरफ होगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और इधर से आएगा तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आया। फिर उसी तरह ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर, आपको तो पता है 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो आपको पता है जब टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हैं तो मेटल यानी कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है ना। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू सल्फर। तो हेट्रोलिटिक जब भी फिजन तो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, जब ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो निगेटिवली चार्ज, सल्फर पे कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, तो देखिए इस कंपाउंड में एथिल का जो एक्साइड का एनायन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक, और वो कहां पे अटैक करेगा, वो उस सेंटर पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, क्योंकि ऑक्सीजन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं। तो इस प्रकार से कुछ एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए इसको कंडेंस फॉर्म में लिख देते हैं, चलो लिखते हैं इस तरह, CH3 CH2, फिर क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, उससे क्या जुड़ा है, सल्फर से जुड़ा ऑक्सीजन, और इधर क्या है, क्लोरीन, इधर क्या है, क्लोरीन। और ये हमने आपको बताए थे ये होता था अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहां से ऑक्सीजन और यहाँ सल्फर और क्लोरीन में हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा तो क्लोरीन की तरफ, तो इससे रिलीज क्या हो जाएगा, क्लोराइड। जब इससे क्लोराइड तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यहां से डबल बॉन्ड बना लेगा इस निगेटिव पे के पास। देखो होता क्या है कि किसी भी एटम पे अगर एक निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक क्या है, एक लोन पेयर था, वो बॉन्ड पेयर बना लिया। जब बॉन्ड पेयर बनाएगा तो कोई इस तरह से मॉलिक्यूल बनेगी कि नहीं, CH3 CH2 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां से, और फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से क्या आएगा, क्लोरीन, यहां से Cl निगेटिव आया और यहां से H प्लस आया होगा, यहां से ये वाला H प्लस और यहां से Cl निगेटिव, आपस में क्या बनाया लाएंगे, वो HCl, जो कि आपका एक प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट निकल गया। ठीक, अब देखो ये मॉलिक्यूल अपने आप को, ये भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, ये भी कैसा होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये भी अनस्टेबल, तो अपने आप को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का क्या मतलब होता है, रीअरेंज करने का मतलब ये इसके पास आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा छूट गया। ठीक, अपने आप को रीअरेंज, जब रीअरेंज करेगा तो ये क्लोरीन आके एथिल के CH2 ग्रुप से जुड़ जाएगा। जब ऑक्सीजन और CH2 के ग्रुप का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन सल्फर के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, यहाँ रिलीज हो जाएगा SO2 सल्फर का डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, C2H5Cl, इसे क्या कहते हैं, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। देखिए इस रिएक्शन में क्या है कि जितने कार्बन का यहाँ पे अल्कोहल था उतने ही कार्बन का एल्किल का हेलाइड बना। इस तरह से ये रिएक्शन था, क्या, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड। ठीक, अब हम अगला रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक,
अगला रिएक्शन नंबर 4, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट रिएक्शन आपको बताया गया था अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, दूसरा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तीसरा बताया गया था क्या कि अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड से, और चौथी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5। ठीक, यानी कि अगर अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, इसमें भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब भी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो बनता है एल्किल का हैलाइड और सेम कार्बन का। ठीक, और यह भी रिएक्शन भी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक, तो पहले इसको लिखते हैं। all alcohols on reaction with PCl5 are alcohol on reaction with PCl5 to form alkyl chloride। एल्किल क्लोराइड का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, जनरल फार्मूला RCl। ठीक, और ये रिएक्शन भी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक, इसको भी लिख लीजिए। दिस रिएक्शन फॉलो SN1 मैकेनिज्म। दिस रिएक्शन फॉलो SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म। ठीक, अब देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या होती, इससे बनता कैसा कोई प्रोडक्ट है ये देखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं ना, जैसे कोई एग्जांपल जनरल कोई अल्कोहल ले ले, जैसे ROH। जैसे जनरल कोई अल्कोहल है ROH, ये कोई अल्कोहल का है, और PCl5 में एक फास्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़े होते हैं। जैसे ROH से क्या लगा है, क्लोरीन। ठीक, जब इससे रिएक्ट करता है अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से तो होता है क्या, सबसे पहले H+ आयन निकलते हैं। ठीक, H+ आयन निकलेगा और यहां से क्लोरीन आपस में क्या बनाएगा, HCl। कैसे, फिर वही हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिफिजन होगा। हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिफिजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव शेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा। ठीक, फिर इसी तरह फास्फोरस और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, क्लोरीन। ठीक, तो यहां से अच्छा ये बताओ कौन सा चार्ज होगा इस पे, निगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज, निगेटिव। फास्फोरस पे कौन सा, पॉजिटिव। ठीक, तो यहां से पॉजिटिव निगेटिव आपस में, यानी कि H+ और Cl निगेटिव क्या बना लेंगे, HCl।
अब यहाँ से RO नेगेटिव अटैक कहाँ करेगा, फास्फोरस के पॉजिटिव सेंटर पे, ठीक। तो जब वो वहां पे अटैक करेगा यानी कि कुछ आके यहाँ जुड़ जाएगा, ये यानी कि फास्फोरस सीधे सीधे ये यहाँ जुड़ेगा, तो बनेगा क्या, ROPCl पहले से थे जो वो रहेंगे यहाँ, ठीक। इस तरह से अब इसका रीअरेंजमेंट होगा। जब इसका रीअरेंजमेंट होगा तो यानी कि क्या, ऑक्सीजन और एल्किल का जो सिग्मा बॉन्ड है वो शिफ्ट कहां पर होगा, ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में, ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे यहाँ पे, यानी कि सीधे जाके वहां जुड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यानी कि फास्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो इस पे होगा, ये जाके सीधा एल्किल ग्रुप से ऐड होगा, ठीक। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है यहां देखिए, RCl बनेगा सबसे पहला, ठीक। क्या बन जाएगा, RCl। RCl आपका मेन प्रोडक्ट है जिसे क्या कहेंगे, एल्किल क्लोराइड, ठीक। ये क्या बन गया, एल्किल का क्लोराइड। अब साथ ही साथ क्या बनेगा, देखिए ऑक्सीजन फास्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि PO, एक Cl एक दो तीन, तीन Cl, यानी कि POCl3। तो कुछ इस तरह का एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ये, और इससे तीन क्लोरीन जुड़े, एक दो तीन, तीन क्लोरीन जुड़े हैं, ठीक। देखो POCl3, POCl3, अब इसको कहते हैं क्या, फास्फोरिल क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड, इसे कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक। तो हमने क्या बताया आज आपको हमने यही बताया कि अल्कोहल से थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ठीक। अल्कोहल से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। दोनों ही रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, दोनों ही रिएक्शनों में एल्किल का क्लोराइड बनता है, यानी कि एल्किल क्लोराइड बनता है, और इसमें कार्बन एटम सेम होते हैं जितने अल्कोहल लिए जाते हैं, जितने कार्बन अल्कोहल में होते हैं, ठीक। ओके, आई होप आपको यह समझ में आया होगा, दोनों रिएक्शन एकदम एग्जैक्ट सिमिलर हैं, ठीक। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एक्टिव मेटल्स, यानी कि अगली रिएक्शन आपकी क्या होगी, यानी कि पांचवा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, ठीक। ये हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, यानी कि अल्कोहल एक्टिव मेटल से कैसे रिएक्ट करता है। आपको पता है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल S ब्लॉक के होते हैं, आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में रखे गए हैं दो ग्रुपों में, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, यानी कि S ब्लॉक के जिसमें क्या है, लिथियम सोडियम, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंसियम, और सेकंड ग्रुप में क्या है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत से मेटल होते हैं, तो वो अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या कुछ बनाते हैं ये हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो देन ये आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, आपको सारी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।